हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। बहुत 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 शुभकामनाएं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपके सामने है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनल हीलिंग कराना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। द फर्स्ट कार्ड इज possibilities. The next card is patience. The next card is maturity. The next card is laziness. The master. एडवेंचर। पॉसिबिलिटीज, 4 of cups, the tower, justice, the star, and knight of swords। बॉटम में है जजमेंट कार्ड। ओके, राशियाँ यहाँ पे है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न, एंड एरीज। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 2, 7, 9, 4, 16, 11, 18। ये नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। फोर ऑफ कप्स एंड पॉसिबिलिटीज। द सन, 6 ऑफ कप्स। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको इनकी लाइफ में रहना चाहिए। कैसे भी करके ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। द सन कार्ड के साथ में ये अपनी तरफ से क्लियर है कि इनको किसी भी हाल में आपको अपनी लाइफ में रखना है। 4 ऑफ कप्स मैं देख रही हूँ कि कोई प्यार व्यार नहीं है इस पर्सन को आपसे। जो मैसेज है वो आपके लिए मैं सीधा बता रही हूँ आपको, कोई प्यार कोई कनेक्शन नहीं है इस पर्सन को। दूसरा,
ये पर्सन आपको आपकी फैमिली वालों के लिए उल्टा सीधा बोलते होंगे, आपके सिबलिंग्स के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते होंगे या आपको भड़काने की कोशिश करते होंगे। कुछ ना कुछ ये ऐसा करते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यहाँ पे जो है वो पॉसिबिलिटीज़ है कि जैसे तैसे करके इस पर्सन को आपको अपनी लाइफ में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन को आपसे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हों। मे बी फाइनेंशियल, इमोशनल या फिर फिजिकल। स्पेशल मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपके फाइनेंसेस या आपका फिजिकली यूज़ करना चाहता है। पेशेंस एंड टावर, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। आप बहुत ही पेशेंस के साथ में चल रहे हो। सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है, आप हैप्पी नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो इस रिश्ते में रहते हुए, लेकिन फिर भी जैसे कि आप बिल्कुल बाउंड्रीज में हो, आपको स्टक कर दिया गया है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। बस आप पेशेंस बना के रखे हुए हो। लेट्स क्लैरिफाई। टावर एंड पेशेंस। टू ऑफ वॉन्ड। ये कुछ ना कुछ तो करते हैं, कुछ तो ये करते हैं ऐसा जिसकी वजह से आप इनकी लाइफ में बने रहो। कुछ ऐसा ये करते हैं, या तो मैनिपुलेट, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ठीक है, मैनिपुलेशन हो सकता है, या फिर टावर कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप लोगों को किसी तरह का हेल्थ इशू है और आप इस इंसान पे भरोसा करके अगर कोई मेडिसिन ले रहे हो तो अभी के अभी लेना बंद कर दो। क्लियर मैसेज है ये किसी के लिए। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो इस पर्सन के थ्रू तो अभी के अभी लेना बंद कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इनकी लाइफ में बने रहो। पूरी तरह से ये आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं, आपका मेंटल लेवल पूरी तरह से ये ख़त्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनका कंट्रोल बना रहे। मुझे नहीं पता आज की रीडिंग ऐसे क्यों आ रही है, बट जो मैसेज है मैं आपको बता रही हूँ। ये कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपने मकसद के लिए। किसी भी तरह से ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं। प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, या तो इस पर्सन की ज़िद है या फिर इसको किसी तरह के बेनिफिट मिलते हैं आपसे, उसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। मैच्योरिटी एंड जस्टिस, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आप बहुत मैच्योर तरीके से, मतलब आप ये समझ लो कि आप इस इंसान के प्यार में पागल हुए पड़े हो। आप चाहकर भी इस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो कि इसको छोड़ दो, आप चाहते हो कि जस्टिस कर लो, बट नहीं कर पाते हो आप। पेज ऑफ सोर्स। कई बार आपका मन करता है
कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आप किस तरह से रिलेशनशिप को रखना चाहते हो, आप इसमें कितना सफोकेटेड फील कर रहे हो। ये सारी बातें आप कहो बट नहीं कर पाते हो आप, क्योंकि इस इंसान ने इतना ज़्यादा इल्यूजन, इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन फैला के रखा है आपके आसपास कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। लेजीनेस एंड स्टार कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लेजीनेस ये आपकी एनर्जी है, आपको पता सब कुछ है लेकिन फिर भी आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, जो जैसा है वो चलने दो, चल रहा है, आपको पता है कि आपका नुकसान हो रहा है। एक आलसी इंसान का क्या होता है, उसका नुकसान ही होता है ना, वो हो रहा है फिर भी आप अपनी जगह से नहीं हिल रहे हो। आपको पता है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो रही है इस इंसान की वजह से, लेकिन फिर भी आप एफर्ट नहीं करना चाहते हो, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। और ये इंसान, द स्टार कार्ड देखो यहाँ भी देखो, कोई ना कोई स्पेल, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक, कोई जादू टोना, कोई मेडिसिन, कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसकी वजह से आप इनकी लाइफ में स्टक रहो। ये आपको नहीं खोना चाहते अपने बेनिफिट की वजह से। लेट्स क्लैरिफाई। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को आपसे पैसा चाहिए, क्लियर मैसेज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को आपसे पैसा चाहिए किसी भी हाल में। आपके पास में जो भी पैसा है, आपके पास में जो भी प्रॉपर्टी, आपका जो भी नाम, नेम फेम है, इस इंसान को उस सब पे कब्जा चाहिए, जिसकी वजह से ये आपका पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहा है या उठा रही है, जो भी है आपकी लाइफ में। द मास्टर एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी। इस इंसान का गोल बताऊं मैं क्या है? ये एक नंबर के मक्कार इंसान है, एक नंबर के, बहुत ज़्यादा माइंड गेम चलाने वाले। मास्टर की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी। अब यहाँ पे मजिशियन भी है, यहाँ पे स्टार भी है, यहाँ पे टावर भी है, यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड भी है। अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल, कोई मेडिसिन या कोई मैनिपुलेशन, माइंड गेम, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। ये इंसान आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं, जिसकी वजह से आप इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा पा रहे हो और आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक टाइम वो आएगा, ये इंसान का माइंड गेम ये है कि ये आपका सारा पैसा हड़प के, आपको बिल्कुल खाली पॉकेट करके ये रफू चक्कर हो जाएगा। मुझे नहीं पता ये रीडिंग आज किसके लिए आ रही है, क्यों आ रही है, बट जिसके लिए भी है ये है। अगर आपसे रेजोनेट होती है सो प्लीज़ अवेयर हो जाइए। और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, आपको अगर लगता है तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। द मास्टर, देखा ना, मास्टर, एस ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक दिन वो आएगा जब ये इंसान ना पूरी तरह से अपना सारा कुछ समेट के और आपको गेट के बाहर कर देंगे। ये इनके इंटेंशंस हैं। जब तक आपके पास में पैसा है, जब तक आपके पास में प्रॉपर्टी है, इनको सब कुछ मिल रहा है, और मिल नहीं रहा है, मिल तो रहा ही है, साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि ये पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। वो सारा कुछ समेटने के बाद में ये आपको गेट आउट। अब देखते हैं इनके इंटेंशंस।
इंटेंशंस क्या है एंजल, प्लीज़ बताइए क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन के मेरे व्यूअर्स के लिए। आउटसाइडर, फ्लावरिंग, ब्रेक थ्रू, going with the flow, the dream, outsider angel, chariot, queen of wands, five of wands, hanged man, ace of pentacles, two of swords। इंटेंशंस भी बहुत बुरे हैं। आउटसाइडर एंड चैरियट कार्ड, एट ऑफ कप्स। क्या कहा था मैंने, प्यार है ही नहीं इस इंसान के मन में आपके लिए। ये सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। आपके सामने बहुत बड़े मेनका या कामदेव बन के दिखाते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा अरे इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं है, बट सच्चाई वो नहीं है जो आपको दिख रही है। सच्चाई कुछ और ही है। आप इस इंसान से दूर होना भी चाहोगे तो नहीं हो पाओगे, आप जगल करते रहोगे। मुझे ये लग रहा है यहाँ पे, लेट्स क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। ये इंसान आपको कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है। आपका फिजिकली यूज कर रहा है, उसके बाद में आपको कंट्रोल किया जा रहा है। हो सकता है कि एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है, पेज ऑफ वॉन्ड। इनके पास कोई प्रूफ है आपका जिसका यूज करके ये या तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, या फिर आपको डराया धमकाया जा रहा है, किसी तरह से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है इस पर्सन की तरफ से। ये कर सकते हैं आपके साथ में ऐसा भी। अगर आप चाहोगे इस इंसान से दूर होना तो ये इस तरह से भी आपको कंट्रोल करेंगे, आपके साथ में ब्लैकमेलिंग करेंगे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, यहाँ पे आपको डराया धमकाया जाएगा, सब कुछ करेंगे ये। ब्रेक थ्रू एंड हैंग्ड मैन। आप परेशान हो रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो, हार्ट ब्रेक एनर्जी में जा रहे हो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे इस सिचुएशन में। आप बस वही कर रहे हो, प्यार 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 प्यार, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं तो परसों ठीक हो जाएगा, एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये इंसान बदल जाएगा। आप किससे उम्मीद कर रहे हो, कौन बदल जाएगा? ऐसे इंसान को आप बदल के भी क्या करोगे? आप अभी भी इसके प्यार में पागल हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सब कुछ लुटाने के बाद भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बस ओवर थिंक ओवर थिंक ओवर थिंक। आप इसके पीछे लिटरली, मुझे ये दिख रहा है कि आप ना भीख मांगते दिख रहे हो, इसके पीछे पीछे घूम रहे हो, भीख सी मांग रहे हो इस पर्सन से। और ये इंसान अपने रंग दिखा रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल क्रंच आ रहे हैं आपके पास में, आपका काम धंधा भी ठप होता हुआ दिख रहा है। अगर गोइंग विद द फ्लो, ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपने चेंज नहीं लाया तो ये सिचुएशन भी आ जाएगी।
आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे। ये इंसान सारा कुछ समेट के और आपको लात मार के निकल जाएगा। यही है इनके इंटेंशंस, और आप इनके पीछे पीछे भागते रहोगे, इनसे भीख मांगते रहोगे। आज पहली बार ऐसी रीडिंग आई है, शॉकिंग। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल, प्लीज़ बताइए। ऑलमोस्ट नेक्स्ट एक्शन तो दिख ही गया है, बट फिर भी देखते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड, पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वही फिजिकली आपका यूज़ कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बोला था मैंने? 4 ऑफ पेंटिकल्स। यही बताया था मैं, शुरू से आपको यही बताती आ रही हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड, फिजिकली आपका यूज़ करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे। अरे सब कुछ अच्छा है, ये मतलब टोटल मैनिपुलेशन, ठीक है। आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन है, इक्वल गिव एंड टेक। आपका जो भी पैसा है, जो भी है, उसको अपने कब्जे में करना। नाइट ऑफ कप्स, ऑप्शंस है इनके पास में, ऑप्शंस हैं इनके पास में। नाइट ऑफ कप्स, ये बहुत सोच समझ के पूरा माइंड गेम खेल रहे हैं। इनको पता है कब क्या चाल चलनी है, कब आपसे कैसे बात करनी है, कब कैसे आपको मैनिपुलेट करना है, सब कुछ पता है इनको। 8 ऑफ कप्स, ये मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप परेशान हो रहे हो, आप फाइनेंशियल क्रंच में आ रहे हो। क्या है ये एक्शन? इसमें मैं क्या क्या एक्शन बता दूं आपको, ये क्या एक्शन ले रहे हैं? मैसेज देखते हैं, मैसेज में क्या आ रहा है एंजल, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या मैसेज है? मिस्ट्री आ रहा है आपको समझ में। टाइमिंग, टाइम का वेट कर रहे हैं। बहुत मिस्टीरियस इंसान है ये, आपको नहीं पता। फेथ, भरोसा मत करना इस इंसान पे। इनसाइट, नए नए आइडियाज़, नए नए ट्रिक्स लगाते रहते हैं। किस तरह से आपको मैनिपुलेट करना है, किस तरह से आपका फ़ायदा उठाना है, क्या करना है। मैसेज आपका बॉटम में आ रहा है, इनफ, बहुत हो चुका। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो समझ जाओ, शायद ये रीडिंग इसीलिए आपके सामने आई है, आपको कुछ बताने के लिए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो अभी का अभी लेट गो करो। देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में। थर्ड पर्सन का काम तो यही कर रहा है। थर्ड पर्सन की एनर्जी क्या देखो, बट एंजल प्लीज़ बताइए थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच रीडिंग ऐसी है ना कि मेरा भी दिमाग घूम गया है। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है एंजल, प्लीज़ बताइए। 10 of cups, Queen of wand, 6 of swords, hanged man,
थर्ड पर्सन को भी इन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है, वहाँ भी इनका चल रहा है, इनके कंट्रोल में चल रहा है सब कुछ। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, हो सकता है इनके पास और भी ऑप्शन हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मुझे ये जरूर दिख रहा है कि आने वाले समय में शायद ये मूव ऑन करना चाहते हैं, या तो ये थर्ड पर्सन के पास कंप्लीटली जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि थर्ड पर्सन के साथ में ये फैमिली बनाना चाहते हैं, बट कंट्रोलिंग एनर्जी इनकी वहाँ भी है। आउटकम क्या होगा एंजल, प्लीज़ बताइए। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या आउटकम होगा? थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या आउटकम होगा? पेज ऑफ वॉन्ड एंड डेविल। देखो, ये इंसान पूरी तरह से प्लेयर है। आप जिसके साथ भी हो, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये इंसान पूरी तरह से प्लेयर है। ये हर जगह अपना फ़ायदा देखता है, हर जगह अपने फ़ायदे के लिए रिश्ता रख रहा है। थर्ड पर्सन के साथ भी मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि एंडिंग्स हो रही है, बट मुझे वहाँ पे भी किसी तरह का कंट्रोल, किसी तरह का लालच, किसी तरह का मैनिपुलेशन, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी तो मुझे वहाँ भी दिख रही है। वहाँ भी ये पूरी तरह से फेयर नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड, पैशन, डिजायर, अट्रैक्शन वहाँ भी चल रहा है। देखते हैं आपके रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड एंड द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप तो इनके कंट्रोल में ही जा रहे हो, आप इतना ज़्यादा कंट्रोल में हो, ये इंसान आपको जैसे घुमा रहे हैं आप वैसे घूम रहे हो। ऑल दो आपके दिमाग में आता है कभी कभी कि आपको लेट गो कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, बट आप कर नहीं पा रहे हो। जगलिंग जगलिंग जगलिंग, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, बस यही चल रहा है आपके दिमाग में। आप कोई डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में हो ही नहीं। गाइडेंस क्या है आपके लिए एंजल, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस ओवरऑल सिचुएशन में? क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्ट, पेज ऑफ कप्स। अपनी इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक एनर्जी ये भी आ रही है, विद इन 6 वीक्स, विद इन 2 मंथ आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है जो आपको बहुत केयर करेगा, बहुत प्यार करेगा, इक्वल गिव एंड टेक रखेगा आपके साथ में। एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में, बट उसके लिए आपको इस पर्सन को कट ऑफ करना पड़ेगा। और मैं तो कह रही हूँ कि नहीं भी आए ना तो भी कट ऑफ कर दो भाई। क्यों नहीं आपको समझ आ रहा है? अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। सो यहाँ पे एनर्जी है कि विद इन 2 से 3 मंथ या फिर 6 वीक्स में कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। सो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहिए। दूसरा, स्पिरिचुअल होने की कोशिश करो। स्पिरिचुअल हो, आप शायद इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में चले गए हो कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगा रहे हो। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।